जनाजे की चारपाई जिस दिन उठती है उस दिन 50,000 का खाना उठ जाता है। जिस दिन जनाजे की चारपाई उठी उस दिन 50,000 का खाना। और खाने वाला कोई रामतार नहीं होता है, ना ओम प्रकाश होता है। खाने वाले सब यही अब्दुल्ला, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार, ये सब यही होते हैं जिन्होंने कलमा पढ़ लिया। जलसे में आने वाले जरा मुझे आप बताओ कि जिसके घर से जनाजा उठा है, आप जरा अपने सीने पे हाथ रखो, उसका बाप बीमार था, बच्चों ने कर्जा ले ले करके अपने बाप की इलाज कराया। बाप बीमार है, बच्चा कर्जा ले लेके उसका इलाज कराता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि बाप की सांसें टूट गई, बाप की जिंदगी का इख्तिताम हो गया। लेकिन यतीम बच्चों को जो बाप छोड़ के गया है, बच्चों के कांधों पे वो कर्जे का बोझ छोड़ के गया है। तो लोगों जरा अपने सीने पे हाथ रख के फैसला करना, गरीब है, बाप इंतकाल कर गया, बच्चों पे दागे यतीमी लग गया। बाप अपनी जिंदगी में ही बच्चों को कर्जमंद छोड़ के गया था, लेकिन बाप मरा है तो बच्चा कर्जे में है। बाप मरा है, कारोबार को ताला लगा है। बाप मरा है, कारोबार बंद हो गया। बाप मरा है, कर्जा छोड़ के गया है। अब मुझे बताओ, इस बाप के मरने के बाद अगर हम 40 में तक लाख 2 लाख का खाना खा जाए तो ये यतीम बच्चा और कर्जे में चला जाएगा। अरे ये कहां से बच्चा दुआ देगा, कहां से तुमसे रब की रहमत राजी होगी, मुझे बताओ। मैंने देखा है, अगर बाप का इंतकाल हो गया कोई नहीं आता बस्ती वाला, एक गरीब यतीम तू टेंशन ना लेना, बता तेरा बाप तेरे ऊपर कितना कर्जा छोड़ के गया है। तेरे ऊपर अगर 2 लाख का भी कर्जा है तो अभी अदलपुर के लोग मरे नहीं है, अदलपुर के लोग जिंदा है। 1000-1000, 2-2 500 रुपया करके हम चंदा करेंगे और चंदा करने के बाद यतीम तुझे कर्जे में नहीं रहने देंगे। तेरा कर्जा हम जिंदा लोग उतारेंगे, हम तुझे कर्जमंद नहीं रहने देंगे। तेरे बाप का साया उठा है, लेकिन बस्ती वाले अभी मरे नहीं है, बस्ती वालों की खैरत मुर्दा नहीं हुई है। तेरा कर्जा हम उतारेंगे। अरे कितना अच्छा होता कि अगर बाप मरा है, उसकी कुछ जवान बेटियां हैं, घर जाके कहते टेंशन ना लेना, ओ बेवा तेरी जवान बेटियां हैं, तू परेशान ना होना, तू इद्दत के अंदर है, लेकिन टेंशन ना लेना। अभी अदलपुर जिंदा है, अभी नामे मुस्लिम जिंदा है, अभी कलमा पढ़ने वाला जिंदा है। तेरी इद्दत भी पूरी ना हो सकेगी। हम अपनी बस्ती वाले सारे लोग इकट्ठा करके तेरी बेटियों की शादी का इंतजाम करके छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। कितना अच्छा होता। देखो मरने वाले 3 कैटेगरी के हैं। एक तो मरने वाला अमीर मरता है, चलो उसके लिए कोई बात नहीं, अगर वो कर्जा में भी है तो अमीर है, उसका बिजनेस और कारोबार है, ठीक है वो उभर जाएगा। एक मिडिल क्लास का है, अगर ज्यादा बोझ डाल दिया तो दब जाएगा, लेकिन उसको भी अगर हल्का सहारा आपने ना दिया कोई बात नहीं, लेकिन बोझ ना डाला वो भी संभल जाएगा। लेकिन एक गरीब है, आपने सहारा तो नहीं दिया, लेकिन जिस दिन बाप मरा था दूसरा दिन आया, बता तीजे में कितनी देगे बनेगी, बता कितना गोश्त आएगा, बता कितना चना आएगा, 50,000 का खर्चा हमने दूजे वाले दिन बता दिया। लेकिन उस यतीम से ये ना पूछा बता तेरा बाप कर्जा कितना छोड़ के गया है, उस गरीब यतीम से ये नहीं पूछा बता तेरी कितनी बहनें जवान हैं, बता इस मरने वाले की कितनी बेटियां जवान हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब तक इसकी बीवी इद्दत से न निकल सकी थी उससे पहले उसकी बेटियों के निकाह का इंतजाम हमने कर दिया होता। कौन करता है? नहीं करते। कौन करता है? नहीं करते। काश उस यतीम बच्चों के कर्जे का इंतजाम हमने कर दिया होता, नहीं करते। बल्कि हम कहते हैं कि ये बता कितना खाना बनेगा, और वो खाना जब बनाता है ना तो जरूरी नहीं जब वो पहले से कर्जे में था तो अब रात में कोई जिब्रील नहीं दे गए उसको पैसे। गरीब और कर्जा लेता है, और कर्जा लेने के बाद में फिर वो खिलाता है, फिर वो दावतें करता है। हमें तो जब तक दावत ना हो ना हम तो फातिहा में भी नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम तो फातिहा भी
किराए वाली पल रहे हैं। हाँ हमारी दावत करेगा तो हम फातह में जाएंगे। अरे कितना अच्छा होता कहते मैं तेरे घर पे एक लुकमा नहीं खाऊंगा। हाँ मैं फातह में जाऊंगा, मैं जरूर फातह में जाऊंगा, इसलिए कि मेरा रिश्ता तेरे खाने से नहीं है, मेरा रिश्ता तेरा कौरमा से नहीं है, मेरा रिश्ता तेरी बिरयानी से नहीं है, मेरा रिश्ता तो उससे था जो मर के कब्र में चला गया। क्या उससे इतनी भी मोहब्बत नहीं कि उसकी फातह में जाकर दो हाथ उठा सको? हाथ जब भी उठाएंगे जब दावत होगी, और न फातह में भी नहीं जाएंगे। फिर लोग कहते हैं हजरत क्या करें, हमारे यहाँ का माहौल ही ऐसा है, अगर तू ना खाएगा खुदा की कसम जब खाना बचेगा और जब कोई खाएगा नहीं मैयत का खाना तो दूसरी मैयत में कोई खाना ही नहीं बनाएगा कि हमारी बस्ती में तो कोई खाता ही नहीं है, तो बनाए क्यों? लेकिन मर गए एहसास हमारे अंदर का मुसलमान मर गया। लोगों हमारे अंदर का मुसलमान बिल्कुल खत्म है, हम चढ़ती फिरती लाश है। अरे मुझे बताओ अगर मरने से लेकर 40 में तक इसका 1 से 1.5 लाख रुपया अगर तुम खाने में ना बर्बाद किए होते तो शायद इसका कर्जा उतर जाता, शायद उतर जाता। और एक बात बताऊं, ये बहुत लंबा खाना तो शादी में भी नहीं आया। मैयत की बात कर रहे हैं, बहुत लंबा खाना लाएं। ये जो लंबी लंबी बारातें जा रही हैं, किसी आलिम से पूछ के आए, लड़की वाला अखलाकी तौर पे खिला दे तो अच्छी बात है, वरना लंबा खाना तो शादी में भी नहीं है। नबी फरमाते हैं शादी को आसान करो। हमने तो मैयत को हार्ड कर दिया मियां। अभी एक जगह मैयत हुई, 8 भगोने खत्म हो गए मैयत वाले दिन, दोबारा बना खाना। लोगों ये है मेरी कौम, दोबारा बना और खा के गए दोबारा भी, जैसे इनके बाप का कोई कर्जा आ रहा था, ऐसे खा के गए। यानी खत्म हो गया खाना, दोबारा बना, और फिर भी दोबारा ये बगैरत दो खा के गए। फिर हम कहते कि यार एहसास मर गया। मैयतों के खाने खाते फिरते और फिर सोचते हो एहसास भी जिंदा रहा। वो खिलाने वाला तो चलिए खिला रहा, लेकिन तू किस दिल से खिला रहा है? आज यार क्यों ना तुम ये सोचो कि यार मैयत में तो खाना मजबूरी में, चलिए अगर कहीं फंस गया, बहुत दूर तू गया है, दूर का मेहमान है, कोई बात नहीं, खाने के वक्त तक नहीं पहुंच सक रहा है, तब भी कोशिश कर बच जाए तो बेहतर है। तब भी कोशिश कर बच जाए तो बेहतर है। इसलिए कि शादी जो होती है इंतजामात पहले से होते हैं, मैयत का कोई इंतजाम पहले से नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो मैयतों के खाने भी बड़े लंबे हैं यार, बड़े लंबे। 70 किलो उड़द तीजे में। हाँ ये एक शादी है, एक शादी में। और जलसे में आने वालों, ये खुद से तुम्हें अपनी इस्लाह करना होगी। गांव पे ना जाओ, गांव क्या कर रहा, खुद कसम खाओ मैं नहीं खाना, पका खाना पका मैंने नहीं खाना। और अगर सवाब की नियत से खिलाते हो ना, पहले तो आला हज़रत मना फरमाते हैं मैयत का खाना दावत करके जाइए, कि दावत कर ली। हाँ मेहमान आए थे, खाना बन गया और वो दूर के मेहमान थे, अब अगर खा गए फिर उससे भी कोशिश करो बचने की। लेकिन अगर वो खा लिया तो ठीक है, लेकिन दावत करके जायज नहीं। किस बात की दावत हो रही है? मैयत की। और मैयत में दावत किसकी होती है? मुझ जैसे मोटे मौलवी की, प्रधान की, नंबरदार की, मास्टर साहब की, डॉक्टर साहब की, प्रधान जी की है? हम जैसों की दावत मैयत में। चल किसी हद तक गरीबों को ले लेता, और गरीब को भी मैयत ही के लिए उस दिन 40 में तीजे में क्यों बना के खिला रहा है? एक काम ना कर, मैयत के नाम से किटे बना। 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 5 किलो दाल, 2 किलो रिफाइंड, नमक, मिर्ची, मसाला, धनिया, सब कुछ और लिस्ट बना। और ये किट वो बनाए जिसके घर में असासा है, वो चाहता मैयत के नाम से कुछ करूं मैं। वो
और लिस्ट बना लो कि मेरी अदलपुर में गरीब कितने हैं जो वाकई गरीब हैं, या अदलपुर में नहीं आसपास में भी जो हैं। चुपके सी रात में जाओ उनके घर में ये राशन किट रात में दे दे। गरीबों के बच्चे खाएंगे ना तो अल्लाह की कसम तेरे मरने वाले को ज्यादा सवाब होगा। मगर रस में है तो वो तीजे में खिलाऊंगा। क्यों खिलाएगा तीजे में? तुझे खाना ही तो खिलाना है। अरे बात है कि नहीं है? मदरसे में जाओ जिसमें बाहर के बच्चे खाना खाते हो, जिसमें मदरसे में खाते हो, वहां जाओ पूछो कितने का खाना बनता रोजाना। वो कहे इतने का। लो अपने अब्बा के नाम से इतने दिन का खाना मैं खिला रहा हूं। सुभान अल्लाह तो बोल दो। सोच रहे हो मौलाना हमारा खाना मरवा रहा, तो हम क्यों बोले? नहीं, हंसने की नहीं रोने की बात है। समझ रहे हैं आप? मैयत के नाम पे अगर खाना खिलवाना तो मैं बताऊंगा, किसी का इंतकाल हो जाए जल्दी से जाएगा कुरान का हदिया करा कर लाएगा। मस्जिद में इतनी पेटियां पहले से रखी हैं कुरान की, फिर ना वो पढ़ी जा रही है, बेउर्मती हो रही है उनकी, वो इधर रखी जा रही है, कोई उठा के उधर रख देता, उधर रख देता। मैंने देखा 30-30, 50-50 पेटियां कुरान की रखी है मस्जिदों में। अरे भाई ये तो बता दे मुझे, वो कुरान रख रहे हैं अब्बा के नाम से। अरे भाई कुरान रख रहे हैं, जहां जरूरत है वहां रख, और नहीं तो एक काम ये कर कि यहाँ कुरान मत रख। किसी गरीब मौलाना को किताबें दिला दे, इस कुरान रखने से ज्यादा सवाब होगा। उस गरीब मौलाना पे इतना पैसा नहीं है कि किताबें खरीद ले, तू अपने अब्बा के नाम से दिला देगा। जब तक मौलाना ये किताबें पढ़ के दूसरे को पढ़ाएगा तेरे अब्बा को सवाब मिलता रहेगा। कितने गरीब आलिम फतावा रज़विया का सेट नहीं खरीद सकते, फतावा फैजुल रसूल का सेट नहीं खरीद सकते, जामिउल हदीस का सेट नहीं खरीद सकते। मोटी मोटी किताबें हैं तो एक काम ना कर, आलिम मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उन्हें किताबें दिला दो। और मदरसे में तो 90% बच्चे होते हैं जो मुकम्मल किताबें खरीद ही नहीं, मेरी गारंटी। उसका दिल चाह रहा फतावा रज़विया खरीदूं, अब कहां से खरीदे 10,000 की? मस्जिद में कुरान रखना जरूरी नहीं है। अच्छा, मरने के बाद कुरान बड़ा याद आता, जिंदगी में कुरान ही नहीं याद आता। जिंदगी में कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, कुरान सुनने का टाइम नहीं। तरावी की नमाज में अगर हाफिज कुरान ने रकात में थोड़ा सा 2-4 रुकू ज्यादा पढ़ दिया, लड़ने तैयार, झगड़ा करने तैयार। हजरत क्या पूरा कुरान आज खत्म करोगे? क्यों, ये कुरान नहीं है? लेकिन मरने के बाद अब कुरान से इतनी मोहब्बत हो गई, कब्र पे कुरान पढ़वाएगा, मस्जिद में कुरान रखेगा, पीछे में कुरान, 40वें में कुरान। मैं ये नहीं कहता कुरान पढ़ना गलत बात है, मैं ये कह रहा हूँ कुरान पढ़ना अच्छी बात है, मगर जिंदगी में कहाँ चले गए? कुरान मर्दों की किताब थोड़ी है, कुरान जिंदों की किताब है। मैं ये नहीं कह रहा कि मरने वाले के लिए कुरान ना पढ़वाओ, पढ़वाओ, लेकिन मरने के बाद ही कुरान। मरने से पहले कुरान क्यों नहीं? मरने से पहले कुरान को करीब नहीं आने देता, मरने के बाद कुरान। अब तो मरने के बाद इतना कुरान मदरसे में बच्चों को नहीं पढ़ने देता। हजरत लेकर चलो कुरान खानी। अब ये कह रहे मौलाना अमानतुल हक साहब, अरे भाई बच्चों का पारा सुनना, सबक का पारा, पिछले का पारा नहीं साहब, कुरान खानी अगर नहीं हुई तो समझ लो चंदा भी बात और जो खाना खिलाता है वो भी बात। अब क्या करे मौलाना, जाना पड़ेगा। अब तीजे में जा रहा, 10वें में, 40वें में, मुहर्रम में, 11वीं में, 12वीं में, चेलुम में, समझ रहे हैं आप? तो हमारे यहाँ कुरान खानी इतनी कर दी, रमजान में पढ़ाई नहीं होती, शाबान में 15 में छुट्टी हो जाती है, शव्वाल में पढ़ाई नहीं होती, 11वीं में हम नहीं होने देते, 12वीं में हम नहीं होने देते, मुहर्रम में हम नहीं होने देते। अब ये बताओ कि फिर कहते सुन्नियों के कुरान पक्का नहीं होता। तूने पक्का होने नहीं दिया तो हो कहां से? साल में 8 महीने तो पढ़ाई नहीं होने दी। कहते वहां भी के बड़ा पक्का होता तो 11वीं वो नहीं करे, 12वीं में तो हर वक्त पढ़ना ही पढ़ना मदरसे में। अगर कभी कुरान खानी कराना हो, शरीनी लेके मदरसे में आ जाओ, कहो कारी अमानतुल हक ये शरीनी है, सुबह फजर से छुट्टी तक तुम्हारे बच्चों ने जितना कुरान पढ़ा है वो सब मेरे बाप के नाम से बख्श दो। ये है ओरिजिनल कुरान। जो तुम्हारे घर पे बच्चों ने पढ़ा कोई गारंटी नहीं 1 नंबर का पढ़ाओ, जो बच्चों ने पढ़ा कम खींचा होगा, कहीं गुन्ना किया नहीं, इख्फा किया नहीं। यहाँ तो ये डंडा लेके बैठे थे, इख्फा भी कराने, गुन्ना भी कराने। बात है कि नहीं मेरे भाई?
तो यहाँ कुरान खानी करना। मरने वाले के नाम से जरूरी नहीं कि दावत हो के खाना हो। अगर कोई अमीर है वो ये चाहता है कि निशान मैं तो खाना खिलाऊंगा, तो तू खिला, मना कौन कर रहा? लेकिन एक काम ना कर, किटे बना दे, और किटे भी ना बना, चुप कैसी 5,000 रुपए गरीब को दे दे, ले भैया मेरे अब्बा के नाम से है। तू चाहे इसका मुर्गा खाइए, बकरा खाइए, चावल लाइए, दाल लाइए, रिफाइंड लाइए, तेल लाइए, हल्दी लाइए, धनिया लाइए, पुदीना लाइए, अपने बच्चों को कपड़े बनाइए, सबसे बेहतर है। जरूरी नहीं है कि भाई आम तरीके से खाना हो। इन रस्मों को बंद करो। इंसान शादी से ज्यादा मरने की टेंशन। अरे यार शादी में तो पहले से इंतजाम करता, मरने पर कौन इंतजाम करता? अच्छा शादी में एक बार खिला के निपट गया, शादी में एक बार खिला के, मरने में एक बार में काम नहीं चल रहा। जिस दिन मरा उस दिन भत्ती, तीजा हंसने की नहीं रोने की बात नहीं। ये कुछ चटकुल्ला नहीं बयान कर रहा, खुदा की कसम ये जरा अपने दिल पे हाथ रख के किसी गरीब की तरफ देखो, वो करेगा मजबूरी को, लेकिन किस दिल से कर रहा है ये भी देख लो। तीजा, 10वां, 20वां, 40वां, कितने खाने हो गए मैयत में? शादी में एक खाना और मैयत में 4-5 खाने। कौन कंट्रोल करेगा इस पे? मोदी जी करेंगे, हम करेंगे। इस पे योगी जी करेंगे, हम करेंगे। वो कैसा होगा? हमने नहीं खाना, हमने खाना ही नहीं। कितना भी हाथ पकड़ के बिठा, कितनी भी दावत करो, सको भाई तेरी मेरी नाराजी कोई नहीं, मैं राजी तेरी शादी में खाऊंगा, लेकिन ये मेरी मैयत में दावत ना कर, मैं नहीं खाऊंगा। कल को मैं भी नहीं करूंगा तेरी, बात खत्म हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अल्लाह करे कि समझ में आ जाए। मैं हक की बात कर रहा था, थोड़ा सा आगे बढ़ूं, आपको शायद नींद आ रही है, नहीं आ रही ना? तो जरा जोर से एक बार कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा सुने। 1 घंटा तकरीर मेरी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला कि 1 घंटा किधर निकल गया, और आपने इतना अच्छा सुन लिया। थोड़ी देर जरा और आपकी खिदमत में बात हक की चल रही है। काय की चल रही है बात? हक की चल रही है। कंबल वालों, कंबल वालों, ये हक है। हाँ, उसको भी आ रहे हैं, गोद में सुला लो, गोद में सुला। इस वक्त हक की बात चल रही है, तुम्हारी रूह का हक अदा कर रहा हूँ, खुदा की कसम में जवाब पेश कर रहा हूँ। हक हक क्या है? शरीयत के बहुत बड़े इमाम, नाम इमाम मालिक, इनकी बारगाह में खातून आई। कौन आई? नौजवानों बताओ। अरे बोल दो। अच्छा नौजवान सही बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि खातून का मतलब भी समझते हो। सही बता रहा हूँ। हमारी कौम का आजकल हाल यही हो गया, खातून औरत को कहते हैं बेटा। एक औरत आई, कहने लगी हुजूर एक मसला पूछना चाहती हो। कहने लगे बैठ जाओ। लोगों से इमाम मालिक ने मुलाकात की। गुड्डू भाई आप आ गए माशाल्लाह। अच्छा आई। तो तवज्जो फरमाए, मेरे एक एक जुमले पे तवज्जो, एक एक जुमले पे तवज्जो। ये गुड्डू भाई मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं जब आया ना, मुझे देख के एकदम इनका हाल ये था ना, जैसे मैं आपको नहीं बताऊं इनकी खुशी का आलम था। हाँ दीवाना बना। तेरे हजरत यकीन करना, जिंदगी की तमन्ना थी आपको देखना, आज तमन्ना पूरी हो गई। मतलब बे इंतहा खुशी थी, इसलिए इनका चेहरा मुझे याद हो गया। अल्लाह सलाम। और मैं खुश होता हूँ। लोग हीरो हीरोइन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ नौजवान ऐसे हैं कि वो आलिमों से मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। हम तो गुनाहगार हैं, हम तो किसी काबिल नहीं। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हमारे चाचा दूसरे गांव से अकेले आए, कह रहे हैं अब आपके लिए मोहब्बत में आया हूं। हम तो बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन हाँ आपने एक आलिम से मोहब्बत की है। मैं गुनाहगार जरूर हूँ, लेकिन एक आलिम से मोहब्बत करने का आपको बदला जरूर दिया जाए। अब जरा सुने, मजा बहुत आएगा। जितनी तकरीर आगे बढ़ेगी मेरी गारंटी है मजा आएगा। अगर आपको मजा ना आए, फरकान साहब ने तारीख ली थी, फरकान साहब को पकड़ लेना। किसने तारीख ली? फरकान साहब ने। पकड़ लेना फरकान साहब को। मजा ना आए तो, मजा आए तो दुआएं देना फरकान साहब। कहने लगी हुजूर मसला पूछना। कहने लगे बैठ जाओ। लोगों को निपटाया, जब तन्हा हो गए, चादर बीच में जैसे ये शामियाना है ना, उधर वो खातून बैठ गई, इधर शरीयत का इमाम बैठ गया। सुभान।
ऐसे पीर के पास अपनी घर की खवातीन को ना भेजो जो बेपर्दा उन्हें मुरीद करता हो, बेपर्दा ताबीज देता हो, बेपर्दा सर पे हाथ रखता हो। समझे? सरकार मुफ्ती आदम हिंद की बारगाह में कोई औरत आती ना, और अगर ताबीज, वैसे तो बुर्के पर्दे में ही आती, लेकिन ताबीज लेने के लिए भी अगर ऐसे हाथ बढ़ा देती ना तो डांटते, कहते ताबीज लेने आई है या मुझ बूढ़े को अपना हाथ दिखाने आई है। हाथ इस तरीके से करती ऐसे, ये ऐसे करके कपड़े में करके, तब ताबीज मिलता। ये है तकवा, ये है शरीयत। हमारे यहाँ तो मेलों ठेलों में तुम देखो, मर्दों से ज्यादा औरतें, औरतों से ज्यादा मर्द, कव्वाली हो रही है, जवाब देने वाली भी है, जवाब देने वाला भी है। वो हल्ला हो रहा है, क्या हो रहा है? दादा मियाँ का उरस हो रहा है, उरस नहीं हो रहा, जहन्नम की तैयारी कर रही है। मेरे अजीजों, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहने लगी, बैठ जा। इमाम मालिक ने बिठा दिया। अब जरा एक जुमला मेरा बड़ी गौर से सुन लेना, ये तकरीर ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, लेकिन जो होने वाली है बड़ी खास होने वाली है। बैठ जा। बैठ गए। उधर चादर की आड़ में, पर्दे की आड़ में वो खातून, इधर इमाम मालिक। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी वालों को, बड़ा अच्छा इंतजाम किया है इन्होंने औरतों के लिए। उधर स्क्रीन लगा के रखा है, मुकम्मल पर्दे का इंतजाम करके उनके सुनने का इंतजाम किया। मेरी बड़ी तबीयत खुश हुई, माशाअल्लाह। वो जो सुन रही हैं वो मुकम्मल पर्दे में सुन रही हैं। अल्लाह सलामत रखे। और मुझे नहीं पता था आदलपुर के लोग इतना अच्छा सुनते हैं, वरना मैं कई साल पहले यहाँ तारीख दे देता। यकीनन बहुत अच्छा सुनते हैं। रात का जनवरी का महीना है और 1 बजा और अभी ना कोई हटने तैयार है ना कोई सोने तैयार। अल्लाह सलाम, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। और इतना कामयाब जलसा भी नहीं होता जितना आज का मैं जलसा कामयाब देखता हूं, यकीनन बहुत कामयाब है। कहने लगी, हुजूर मेरा मसला थोड़ा सा निराला सा है। बता खातून क्या मसला? कहने लगी, हुजूर मैं एक बड़ी गरीब खातून, ठीक है, मैं सूद का काम करती हूँ, सूद जो होता है वो काटती हूँ, समझ रहे हैं? सूद, उसको काट करके बाजार में बिकवा करके अपने घर की रोजी रोटी चलाती हूँ, ठीक है। पहले जमाने में आपने भी देखा कोई चरखा चलता था, उससे कहने लगी, हुजूर जब रात हो जाती है तो छत पे जाके मैं चरखा चलाती हूँ, सूद काटती हूँ। क्यों? कहा मेरे घर में चराग नहीं है, गुर्बत की वजह से। रात में जब चांदनी निकलती है तो उसके अक्स में मेरा काम होता है। लेकिन हुजूर कभी कभी बादशाहों के जुलूस निकलते हैं, मेरी गली से गुजरते हैं। जैसे ये मदरसा रोड के किनारे, अभी यहाँ से कोई जुलूस निकलेगा तो उसकी रोशनी मदरसे में भी आएगी, छत पे भी जाएगी। कहने लगे, हुजूर जब बादशाहों के जुलूस निकलते हैं तो उसमें फानूस बरदार भी होते हैं, शम्मा बरदार भी होते हैं, मशाल बरदार भी होते हैं, उनकी रोशनी मेरी छत पे आती है। और जिस दिन जुलूस निकलता है उस दिन काम की रफ्तार बढ़ जाती है, क्योंकि रोशनी ज्यादा होती है। तो जिस दिन मैं उस रोशनी में काम करती हूँ तो दोगुना काम कर लेती हूँ। कितना कर लेती हूँ? चूंकि जाहिर सी बात है, जब रोशनी कम है तो धीरा होगा और जब रोशनी ज्यादा है तो तेज होगा। तो हुजूर मसला ये मालूम करना है, ये जो दुगना काम हो जाता है, जैसे रोज 1 किलो काटती हूँ तो आज 2 किलो कट जाता है, तो ये जो 1 किलो ज्यादा कटता है ये मेरे लिए जायज है या नाजायज है? सुनो क्या है। कहने लगी, हुजूर इसलिए कि जिस रोशनी में मैंने आज ज्यादा काटा है उस रोशनी पे मेरा हक नहीं था, वो तो बादशाहों की रोशनी थी, उसमें ज्यादा काम हो गया, तो ये ज्यादा मेरे लिए जायज या नाजायज? बताएं मसला। हम तो पूरे के पूरा डकार गए, मसला भी नहीं पूछा किसी से। सोचते हैं ये तो हमारे अब्बा का था, पूरा डकार के सोच। और सुनो, तुमने खाली कलमा पढ़ लिया, इसका नाम इस्लाम नहीं। खाली दाढ़ी रख ली, इसका नाम इस्लाम नहीं। खाली टोपी ओढ़ ली, इसका नाम इस्लाम नहीं। एक एक लुकमे का मैदान महशर में हिसाब तुझे देना है तो इसका मुहासबा अब कर ले।
एक एक लुक़्मे का। कहीं जिस लुक़मे को तूने खाया ऐसा तो नहीं है कि उसमें तेरा हक ना था। जब हजरत हलीमा फरमाती है कि जब मैं मक्का शरीफ से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने घर लाई, मेरा एक बेटा और था जिसका नाम अब्दुल्ला था। कहती है कि जब मैंने शौक में खुशी में मैं मोहम्मद को लाई हूँ, चेहरा लाजवाब है, मुखड़ा लाजवाब है, लाओ मैं शौक में गोद में लिटा के मोहम्मद को दूध पिलाने लगी। एक पिस्तान का दूध मोहम्मद ने पी लिया, मगर दूसरे पिस्तान को मुंह न लगाया, इसलिए कि मेरा एक बेटा अब्दुल्ला और था। नबी ने बचपन में ये सबक दे दिया, अगर दो भाई है तो एक पे मोहम्मद का हक है तो एक पे अब्दुल्ला का हक है। तकबीर। दारे रिसालत मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी। दारे तकबीर, दारे रिसालत। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। ये बड़ा दिलचस्प मौजू है मेरे लिए। अगर मैं 8 दिन भी बोलता रहूं तो मेरा दिल ना भरे, इसलिए कि ये है इतना दिलचस्प मौजू। जरा सुने, मेरे नबी ने बचपन में ही ऐलान कर दिया, ओ हलीमा, मोहम्मद हक मारने नहीं बल्कि लोगों का हक दिलाने आया है। अगर एक बेटा और है तो 2 पिस्तान है, 2 भाई है, एक पे मोहम्मद का हक है, एक पे भाई अब्दुल्ला का हक है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, क्या बात है। बहुत हमारे हाल क्या है? हमारे हाल तो ये है कि मस्जिद में अगर गर्म पानी हुआ ना तो वो गर्म पानी घर में ले आते हैं। सर्दी के मौसम में जो गर्म पानी हो रहा ना मस्जिदों में, वो घर ले आते हैं। हराम है, हराम जायज नहीं है, कान खोल कर सुन ले। इसलिए कि वो मस्जिद के नमाजियों के लिए था, तेरे लिए ना था। लेकिन आज चल रहा है मस्जिद के समरसेबल से पानी भरना जायज नहीं। रुमाल वालो और टोपी वालो बैठ जा, बैठ बैठ बैठ। बेटे इस वक्त जाना भी जायज नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ। चूंकि बात जो मैं बता रहा हूँ यार ये रह जाएगी। देखो मैं गौसे आजम की करामत बताऊं, मुझे तकरीबन मुझे पता नहीं कई 100 करामतें याद होंगी, कई 100 वाकयात याद होंगे। बहुत आसान है, वाकया इधर से पकड़ो उधर खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन खुदा की कसम ये जो इस्लाह के पहलू पे मैं बोल रहा हूँ, अगर हक की पहचान आपने कर ली ना तो अल्लाह की कसम दूसरे गुनाह तो ऐसे हैं जो तौबा करने से अल्लाह माफ कर सकता, लेकिन किसी का हक खा के बैठे हो तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। काम की बात बताने लगे, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा अगर किसी का हक खा के बैठे हो तो। मस्जिद के समरसेबल से पानी भरना भी जायज नहीं। हद ये है कि मस्जिद में अपना मोबाइल भी आप चार्ज नहीं कर सकते। मोबाइल भी मस्जिद में आप चार्ज नहीं कर सकते। एक मस्जिद की झाड़ू भी तू तो मस्जिद में जायज नहीं है ले जाना। तू तो मस्जिद के गर्म पानी और ठंडे पानी की बात कर रहा है। हाँ, एक मस्जिद की झाड़ू दूसरे मस्जिद में नहीं जा सकती। बहुत से लोग ले जा रहे होते हैं मस्जिद का, खूब नमाज जोहर पढ़ी, पंखा चलाया गर्मी में, मस्जिद में लेट गए, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, जायज नहीं है। इसलिए कि लाइट का बिल मस्जिद भर रही है, तेरा पंखा जो चल रहा है इसका बिल मस्जिद भरेगी, तेरे लिए कहाँ जायज हो जाएगा। सुने आप, मैंड काटना, किसी की जमीन मारना, किसी का पैसा मारना तो बड़ी चीज है। मैं उस हक की बात कर रहा हूं जो खुद से रोशनी आ गई है, खुद से आई है रोशनी, लेने के लिए नहीं गई है। इमाम मालिक फरमाते हैं, खातून ऐसा लगता है कि तुम हसन बसरी की बहन हो। क्या बात है हजरत, क्या बात है। जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात, बहुत बहुत। कहने लगी हुजूर मुझे तो आज तक ना किसी ने देखा है और ना आपने देखा, आपको कैसे पता कि हसन बसरी मेरा भाई है। कहने लगे ये तकवा अगर हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत। यार मैं सलाम पेश करता हूँ उन बहनों को, यार वो बहन ही तो थी जिसने उमर को कलमा पढ़ने पे मजबूर कर दिया। आज हमारी भी बहनें के नाक कटा रखी है,
आज हमारी भी बहनें हैं कि हमारे सर झुका रखे हैं, आज हमारी भी बहनें हैं कि हमें कहीं बोलने का नहीं छोड़ा है। उमर की भी बहन थी कि उमर को कलमा पढ़ा के छोड़ा है। उमर की भी अल्लाह सलामत, ये उमर की भी बहन हो तो ऐसी हो। लोगों बहनों को भी अच्छी तरबियत देना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं कि बहन को तरबियत नहीं दी, तू अच्छे काम कर रहा, अगर तेरी बहन के काम अच्छे नहीं हुए सर दुनिया में भी झुकेगा और आखिरत में भी झुकेगा। सर झुकाना पड़ेगा। कहा हसन बसरी तेरा भाई, कहने लगे हुजूर हाँ हसन बसरी मेरा भाई है। तो पता है क्या फरमाया? कहा तेरे लिए नाजायज है और सबके लिए जायज। इस तरह से रोशनी में अगर कोई काम कर लिया तो तेरे लिए नाजायज और सबके लिए। कहा हुजूर क्यों? कहने लगी तो तकवे के उस मयार पर फाइज है कि अब तेरा तकवा इसकी भी इजाजत नहीं देता। तेरा तकवा इसकी भी इजाजत नहीं देता। रही फतवे की बात, सुभान अल्लाह, सुभान कहता है जायज। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम है। उमर इब्ने खत्ताब रात के अंधेरे में बैठे हैं मदीने में, सरकारी दस्तावेज पे कुछ काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हजरत अली तशरीफ लाए, रात का सन्नाटा है, मदीना में लोग अपने अपने बिस्तरों पर रहे। हजरत उमर ने पूछा अली कैसे आना हुआ? फरमाया उमर कुछ अपने जाती मामलात को, जाती काम को लेके आया था। उमर ने फट से चिराग बुझा दिया। मौला अली ने पूछा उमर मेरे आने पे चिराग क्यों बुझाया, मेरे आने पे चिराग क्यों बुझाया? हजरत उमर ने फरमाया अली जरा खामोश तो हो जाए, थोड़ा सा तवक्कुफ करें, सब्र करें। हजरत अली खामोशी से थोड़ी देर बैठे। हजरत उमर ने चिराग फिर जला दिया। हजरत उमर से हजरत अली ने फरमाया उमर अगर जलाना था तो बुझाया क्यों, बुझाना था तो जलाया क्यों? कहा अली गौर से देखो, जो बुझाया था वो जलाया नहीं, जो जलाया है वो बुझाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शराब अलग अलग। कहा क्या मतलब? हजरत उमर ने कहा वो अली ये सरकारी काम कर रहा था मैं, ये सरकारी रजिस्टर थे जो मैं लिख रहा था। काम सरकारी था तो चिराग सरकारी था। जो इस चिराग में तेल जल रहा था ना वो बैतुल माल के पैसे जल रहा था। लेकिन जब आपने कहा पर्सनल काम है तो सरकारी चिराग बुझा दिया, इसलिए कि पर्सनल काम में बैतुल माल का माल उमर खर्च नहीं करता। ये जो चिराग जलाया है ये पर्सनल चिराग है। जब तक पर्सनल बात होगी, जब तक पर्सनल चिराग चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाएं ये इस्लाम है, ये इस्लाम है मेरे भाई, ये इस्लाम है। अल्लाह मुसलमानों कसम खा के उठो आज जलसे से, जिस पर मेरा हक नहीं वो मुझे लेने ही नहीं, जिस पर मेरा हक है नहीं वो मुझे लेना नहीं। और तेरी किस्मत का अल्लाह तुझे दे के रहेगा। ये भी सुन ले, किसी का गसब करें, किसी का मारें, और आप किसी का ना मारें, किसी का गसब ना करें। जो तेरी किस्मत का है अल्लाह की कसम वो अल्लाह तुझे दे के रहेगा। खत्म कर लें, बोलिए अगर इजाजत बात मुकम्मल। अच्छा लग रहा ना? अल्लाह सलामत रखे। अभी दस्तार भी होना है और यकीन मानना दिल तो ना मेरा भर रहा ना आपका भर रहा, ये मैं भी जानता हूँ। 1.25 घंटा तकरीर मेरी हो चुकी है और दिल ना मेरा भर रहा और ना आपका भर रहा। हाँ, मैं और थोड़ी देर बोलता हूँ, दस्तार भी होगी। क्या बच्चे? 9 बच्चे हैं माशाल्लाह, 9 बच्चे हैं। गोया कि आज इस मदरसे की फसल तैयार है जो आपके सामने है। समझ रहे हैं आप? और वो फसल ऐसी है कि उस फसल के उगाने में जिसने अगर जबान से भी हिस्सा ले लिया होगा ना, अल्लाह उसे भी रायगा नहीं जाने देगा, उसको भी अल्लाह रायगा नहीं जाने। हुकूक को पहचानो यार। तुमने कलमा उस नबी का पढ़ा है। बस आखिरी बात बताऊं, बड़ी
प्यारी बात बताने लगा, अब बहुत ही प्यारी बताने लगा, अब और मजा आएगा। अब मैं किसी को नहीं रोकूंगा, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसे रोकते हैं और किसे जाने देते हैं। अब मैं बहुत प्यारी बात बताने लगा। आज हमारे मुआशरे में मालूम है क्या होता है, अगर किसी ने कर्जा ले लिया फिर ना दिया, कर्जे वाले ने उस पर तकादा किया, टोका, तो गुस्से में आके कहता है यार तूने तो मेरी हालत खराब कर दी, इतना टोकता यार, तू तो बेइज्जती करने पे आ गया। फिर गुस्से में थोड़ी सी नरम गरम बातें होती हैं तो फिर पता क्या कहता है, अब तक तो दे देता मगर अब नहीं दूंगा। सही गरम बात गरम है। होती है तो ना। बेशक। और फिर दूसरे लोग क्या कहते हैं, जो पंचों को बिठा रहे हो, यार तूने झगड़ा ना किया होता हम भी दिला देते, तूने झगड़ा यार गलत कर लिया, वो तो देना ही ना चाह रहा था और तूने झगड़ा कर लिया, अब ना देना है। यही बात है कि नहीं है? और फिर कहता है मियां मैंने देने मना थोड़ी किया था, मगर साहब इसने झगड़ा क्यों किया, इसने जलील क्यों किया? यार तुझे अगर इतना बुरा लग रहा था तो इतना तू अगर गैरतदार था तो तू तकादे तक आने क्यों दिया, कहने की नौबत क्यों आने दिया, पहले ही ना दे दिया होता। अब मैं बताऊं अल्लाह के रसूल का अमल, सुभान अल्लाह। हिजरत की रात है, मोहब्बत की बात है, काफिरों की खात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ नबी का घर, आज हिजरत, बेशक। मेरे नबी ने हजरत अली को बुलाया, अली अल्लाह का हुक्म आ गया, मैं मदीना जाने वाला हूँ, मक्का छोड़ने वाला हूँ, मैं अपना घर छोड़ रहा हूँ, मक्का को अलविदा कह रहा हूँ, मदीने जा रहा हूँ। अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, या रसूलल्लाह मुझे भी साथ लेके चलो। नहीं अली मेरा कुछ काम करके आना। आका क्या काम है? कहा मक्का वालों की कुछ अमानतें हैं वो तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, और सुबह होने के बाद में जिस जिसकी अमानतें हैं उसको देना और बाद में मदीने चले आना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमानत किसकी थी? अमानत जरा बताओ किसकी थी? मक्के वालों, जोर से बोलो, जोर से बोलो। 40 लोग नबी का मर्डर करने आए थे, आज की रात तलवारें लेके नबी के घर को घेर लिया था। ये 40 लोग कौन थे, कहां के थे? अमानतें किसकी थी? गोया के जो तलवारें लेके आए थे इनमें कईयों की अमानतें मेरे नबी पे थी। जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी जो तलवार लेके आज नबी के खून के प्यासे बन के आए हैं, इनकी भी अमानतें नबी के पास थी। नबी कह रहे अली आज ये तलवारें लेके मेरे खून के प्यासे बन के आए, लेकिन इनकी भी अमानतें वापस करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। आज का दे देता, कहता मारने आया, मेरा मर्डर करना है, अमानत दे रहा हूं इसकी, दे देता। सामने से नहीं देने रहा मियां, पीछे से ये तलवारें लेकर मारने आए और नबी कह रहे इनकी अमानत देना। हाय हाय यार, नबी का क्या जिंदगी है और क्या मेरे नबी का तरीका जिंदगी है। अली दुश्मनी होना अलग है, मुखालफत होना अलग है, अमानत होना अलग है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने तो उनकी भी अमानतें दी हैं कि जो नबी के खून के प्यासे थे। अब मुझे बताएं, उनकी भी अमानत, हम तो कितनों के हक खा गए। अगर अल्लाह तुम्हें मालिक निसाब करे, ज़कात दो, इसलिए कि वो तुम्हारे माल में गरीब। जो ज़कात नहीं दे रहे हैं वो भी माल हक खा रहे हैं दूसरों का। किसका खा रहे हैं? गरीबों का। और याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला नार, कुरान कहता अपने पेट में वो जहन्नम की आग भर रहा है। बस आखिरी बातें हैं, बिल्कुल तकरीर की और दस्तारबंदी बिल्कुल करीब। वैसे तो मैं और 2 घंटा बोलता रहूं ना तो आपका दिल ना भरेगा, लेकिन आज मेरी तकरीर से लेके जाना हक हक जरूर अदा करना इंशाअल्लाह। हक 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 अदा करना, ठीक है? हक है, हक है, हक है। मेरे नबी ने फरमाया फला फला की अमानत ले लो, फला को देना, फला को देना, फला को देना, बाद में चलाना। मेरे नबी तो शरीफ ले गए, निकल गए, मक्का वालों को पता ना चला। मेरे नबी कब निकल के चले गए। मेरे नबी ने सूरह यासीन शरीफ पढ़ी और उनके सरों पे मिट्टी फेंक दी। मेरे नबी को ना देख सके, नबी मदीना निकल गए और
हजरत अली बिस्तर पे लेट गए। लोगों जरा गौर करो, हजरत अली से पूछा, अली नींद आई? कहते हैं आज बिस्तर रसूल पे बड़ी चैन की नींद आई। किस लिए? हजरत अली फरमाते हैं रोजाना सोता था तो कोई जिंदगी की जमानत नहीं देता था, आज मुस्तफा ने जब बिस्तर पे सुलाया तो जिंदगी की जमानत दे के सुलाया। सुबह हो तो अमानत वापस करके मदीने आना। अब मेरा दिल बोला था जब तक मदीने ना चला जाऊंगा जब तक मौत नहीं आ सकती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक अमानत दे के मदीने। लेकिन ऐसी जिंदगी ना हो कि हमारा कुछ ही पसंद ना आए, कुछ भी हमारा पसंद आना चाहिए। आप देख रहे हैं बच्चों की दस्तारबंदी इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के बाद होनी है। जो इस मदरसे में मेहनतें हुई हैं, जो हमारे कारी अमानत मौलाना मुफ्ती अमानतुल हक साहब क़िबला ने मेहनतें की हैं, वो मेहनतें आपकी निगाहों के सामने आएंगी। जो इस मदरसे के दूसरे मुदर्रिसीन ने, ये कमेटी वालों ने, बस्ती वालों ने इस मदरसे के साथ मेहनतें की हैं, उसका फल उन बच्चों के शक्ल में आपके सामने आएगा कि जिनके सरों पर दस्तार रखी जाएगी। और बड़े खुश नसीब हैं वो खानदान जिन खानदानों में कोई आलिम दीन है या कोई हाफिज कुरान। क़यामत के दिन वो लोग अमीर होंगे कि जिनके पास नेकियां ज्यादा होंगी। क़यामत के दिन वो लोग गरीब होंगे कि जिनके पास नेकियां कम होंगी। जलसे में आने वालों, उन लोगों से अपने राब्ते मजबूत कर लो कि क़यामत में जिनके पास नेकियों का ज़ख़ीरा होगा। और एक बात बताऊं आपको, अगर कोई हाफिज कुरान है और आपने उससे मोहब्बत की, आलिम दीन से मोहब्बत किया, उसके पढ़ाने में ताउन किया, आपने मदद की, उसकी मदरसे में मदद की, बच्चे के लिए मदद की, चाहे वो हाफिज कुरान नेक हो या न नेक हो, वो उसका अपना अमल है, लेकिन तुझे उसकी मदद करने का, सपोर्ट करने का सवाब जरूर मिलेगा। इसलिए कि वो नेक नहीं, उसका अमल है। तूने जो सपोर्ट की थी वो उसकी गुनाहों की नहीं की थी, तूने वो सपोर्ट की थी उसको हाफिज बनने में, तूने सपोर्ट की थी उसको आलिम बनने में, तूने सपोर्ट की थी उसको कारी बनने में, तूने सपोर्ट की थी दीन का एक उसको सुतून बनने में। तो वो गुनाह किए, वो उसका अपना जाती अमल है, लेकिन तेरी जो सपोर्ट थी वो दीन के खातिर थी, उसका अजर मैदान महशर में अल्लाह जरूर अता फरमाएगा, जरूर अता फरमाएगा। और हाफिज कुरान बनना, आलिम दीन बनना, ये कोई आसान काम नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल काम है। मालूम है आपको, कोई भी किताब आप पढ़िए, लेकिन उस किताब को आपने याद कर लिया और अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं चलेगा। मैंने किताब पढ़ी, उसमें वजू का तरीका पढ़ा, तो जब वजू का तरीका मैंने पढ़ा तो जैसा किताब में लिखा था अगर वैसा मैंने नहीं सुनाया, अपने अंदाज में सुनाया, तब भी कोई बात नहीं। मकसद है वजू का तरीका आपके सामने पेश कर दूं। मकसद क्या है? मैं वजू का तरीका आपके सामने पेश कर दूं, चाहे अपने अंदाज में कर दूं, चाहे मेरी बात अल्फाज 19-20 हो जाए, लेकिन मफहूम वही होना चाहिए जो किताब का चलेगा। लेकिन खुदा की कसम, कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसका नुक्ता और ज़ेर ज़बर भी इधर से उधर नहीं कर सकते। ये है ना नुक्ता ना ज़ेर ज़बर इधर से उधर कर सकते आप। जैसा लिखा है अलहम से लेके वन्नास तक हू बहू आपको ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही सुनाना है। अगर आपने चेंज कर दिया अपनी तरफ से तो कान खोल के सुनने तुझे सवाब नहीं मिलेगा बल्कि अजाब मिलेगा। जो लोग रोड पे खड़े हैं वो भी अच्छा आवाज बढ़ा दें, अगर आप थोड़ा सा बढ़ सके तो इसका वापसी बढ़ाइए। बाद में क्यों कम कर दिए? कुछ हो गया क्या? फिर क्यों कम करा दो? जो लोग बाहर खड़े हैं, अब तो शायद मेरे बात कोई और नहीं आएगा, अब मैं आखिरी कड़ी हूँ और अगर आ जाए ना तो बड़ा अच्छा लगेगा और शायद तुम्हारे आने पे तुम्हारे नबी को भी तुम्हारे ऊपर प्यार आएगा
इसलिए कि तुम अपने घरों से नियत करके आए हो कि जलसा सुनेंगे और आप यहाँ रोड पर बैठ के गुजार दो, तो गोया कि तुमने अपनी नियत को भी धोखा दिया। इसलिए कि नियत जब कर ली है जलसा सुनने की, तो नियत के मुताबिक काम भी होना चाहिए। देखो बच्चों, बेटा अब तुम्हारा बस उठने का नंबर है बेटा, आखिर हो गई। अब अगर तुमने शोर मचाया तो मैं यहाँ से उठवा दूं। खामोशी से बैठे रहो और अगर बोलना है तो चुपके से उधर चले जाना। मेरी तकरीर शुरू हो रही है, बिल्कुल बिना तकल्लुफ मैं तकरीर शुरू करने जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ऐसी बातें बता करके जाऊं। मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं जलसे में आऊं और साहब ये कह के चले जाऊं भाई मुफ्ती गुलफाम आए थे हमारे जलसे में, भाई जलसा कामयाब नहीं। मकसद ये है कि कुछ ऐसी बातें बताऊं जो तुम्हें जमीन के ऊपर भी काम आए, जमीन के नीचे भी काम आए। कुछ ऐसी बातें बताऊं जो इतनी सर्दी में आप यहाँ आए हो, इतनी सर्दी में, तो कम से कम वो बातें आप सुनकर ये सर्दी में बैठना, ये तकलीफ भूल जाएं उन बातों की चाशनी के सामने। कम से कम वो बातें मैं बताने की कोशिश करूं, लेकिन कब? जब माहौल बनाएंगे, जब आप इन बच्चों को बिल्कुल खामोश रखेंगे। अब अल्लाह सलामत रखे, आपका माहौल बन गया, अब आप सुनते रहे। मैं जो अर्ज करने चला, अल्लाह फरमाता हमने इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया। इल्म वालों, जानने वालों को। एक जगह अल्लाह फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह फरमाता है कि जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। यानी पता चला जो जानने वाले नहीं है दीन के, वो अल्लाह से नहीं डरते। इसलिए कि जब आपको पता ही नहीं होगा हराम क्या है हलाल क्या है, तो आप हराम को छोड़ोगे कैसे, हलाल को अपनाओगे कैसे? जब हमें पता ही नहीं हराम क्या है और हलाल क्या है, तो हराम को छोड़ेंगे कैसे, हलाल को अपनाएंगे कैसे? पता ही नहीं। तो या तो हम हराम को भी हलाल समझ बैठेंगे और हलाल को भी हराम समझ बैठेंगे। चूंकि पता नहीं तो हम नहीं डरेंगे अल्लाह से। अल्लाह से वो डरेगा जो जानने वाला होगा, और जो दीन को जितना ज्यादा जानेगा अल्लाह से उतना ही ज्यादा डरेगा। दीन को जितना ज्यादा जानेगा अल्लाह से उतना ही ज्यादा डरेगा। और करें बाप, अब मैं सुनाने लगा हूं, आप सुने। आपने देखा होगा कि किसी ने किसी की जमीन दबा ली और फिर जमीन दबा के भी मुकदमा लड़ रहा है। यानी ये नहीं कहता कि मैंने हाँ जमीन दबाई है मैं गलती पर हूं, उस पर भी मुकदमा लड़ रहा, नहीं मैं सही हूं। ये जिहालत। अगर शायद ये मालूम होता कि हक मारने का मतलब क्या होता है, अगर 1000 साल तक सजदे करूं और मैदान महशर में उठाया जाऊं, तो ये 1000 साल के सजदे भी जन्नत नहीं दिला सकते, जब तक कि जिसका हक मारा है उसका हक अदा कर दिया जाए। तुम्हारा यार मैक नहीं मजा कर रहा। वो 1000 साल के सजदे बेकार है मेरे अजीज, अगर तुमने किसी का हक मारा है और उसका हक अदा जब तक न कर दिया, वो 1000 साल के सजदे बेकार है। हम कहते हैं कि यार हम तो बहुत अल्लाह से डरते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यार इन मौलवियों से ज्यादा तो हम ही डरते हैं, यार इन हाफिजों पढ़े लिखों से ज्यादा तो हम जाहिल ही रहते हैं। ये जुमले आवाम में बोले जाते हैं। खुदारा खुदारा तुम कैसे बेहतर हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि हराम क्या है हलाल क्या है। जब तुम्हें हराम और हलाल का नहीं पता तो तुम अल्लाह से ज्यादा कैसे डर सकते हो? अल्लाह से वही डरेगा जिसे हराम का भी पता होगा हलाल का भी। जमीन मार ली और जमीन मारने के बाद में फिर भी मुकदमा लड़ रहा है। किसी का पैसा मार लिया, पैसा मारने के बाद फिर भी बराबर से मुकाबला कर रहा है। किसी का हक मार लिया, हक अगर वो मांग रहा है तब भी बराबर से उसका मुकाबला कर रहा है। ये जहालत नहीं तो क्या है? जल समय आने वाले आज इसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। हक क्या है, हक क्या है? अगर हक के बारे में आपको पता ना चला, आपने हक अदा ना किया, तो मस्जिद खाने काबा में पढ़ ले, मस्जिद तू नमाज
नमाज खाना काबा में पढ़ ले, तू नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ ले, गुंबद खजरा की छांव में पढ़ लो, मस्जिद हराम में पढ़ लो। कान खोल करके सुनो, 5 टाइम की नहीं, तू 9 टाइम की नमाज पढ़ ले। रोजाना का एक कुरान खत्म कर, रोजाना रोजा रख। लेकिन अगर तूने हक अदा नहीं किया तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ना नमाजें काम आएंगी, ना रोजा काम आएगा, ना तिलावत कुरान काम आएगी। मैदान महशर में ये हक वाले दामन पकड़ के खड़े होंगे, तुझे घसीटा जा रहा होगा अल्लाह की बारगाह में। वो कमजोर कह रहा होगा, जिसका तू हक मार के गया होगा वो खड़ा होगा, जिसकी तूने मैन छाटी होगी वो खड़ा होगा, जिसका तूने घर में से जो है हिस्सा नहीं दिया होगा वो खड़ा होगा, जिसका माल मार के गया होगा वो खड़ा होगा, जिसे दुनिया में तूने हाथ से तकलीफ दी होगी वो खड़ा होगा, जिसे ज़बान से तकलीफ दी होगी। या अल्लाह, उस पर मेरा हक बनता है। लोगों जरा गौर करो, रब फरमाएगा फरिश्तों इनके हक दिलाओ। अब यहां जमीन काटी है आपने, तो वहां जमीन तो लेके जाएंगे नहीं जो बदले में जमीन दे दें आप। देखो, शोर न मचाओ, जिसे नहीं आना है तो वो नहीं आएगा, और जिसे आना है वो रुकेगा। ठीक है, और सबको पता है कि मैं आ गया और मैं ओरिजिनल बैठा हूं। ऐसा भी नहीं कि कमेटी वाले लोकल को ले आए, ऐसा भी नहीं। तो मैं जब बैठा हूं तो अब जिसे सुनना है वो आएगा। और मेरे अंदर ये चीज है कि आप में से आधे भी लोग चले जाएं तो जितनी मेहनत से और जितना मुझे बोलना, इसलिए कि मैं यहाँ आना था, मैंने वादा किया था, मेरा वादा हो गया। अब मैं अगर कम मेहनत से भी बोलूं तो कोई टेंशन नहीं, मेरा आने का वादा था। अब कैसा बोलना है ये मेरे ऊपर है, लेकिन अल्लाह उसका रसूल जानता है। बोलने का मकसद ये है, इतने मजमे में से अगर 10 लोग भी बात पे अमल कर ले तो जलसे का मकसद हासिल हो गया। आज तकरीर सुने और मैं तकरीर कर रहा हूं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हुजूर ईमान क्या है, तो कहा अदब का नाम ईमान। काय का नाम? अदब। कहा हुजूर अदब क्या है? कहा तमाम हुकूक की अदायगी का नाम अदब। समझ लें भाई, ईमान की डेफिनेशन समझ लें। कहा हुजूर ईमान क्या है? कहा अदब का नाम ईमान है। कहा अदब क्या है? कहा तमाम हुकूक की अदायगी का नाम अदब। आज तकरीर का मौजू बड़ा बेहतर पकड़ लिया मैंने, यकीन कर। हाँ, अब जो मैं बोलना चाहता हूँ इसके ज़िम्न में बहुत सी बातें बोलूंगा। हमारे मेंबर पे आप माशाअल्लाह देख रहे हैं, तलबाए कराम, उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब क़िबला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। ये दीगर मेरे दाएं बाजू की तरफ बाएं बाजू की जानिब बैठे, ये सब काबिल कदर है, काबिल तकरीम है। इन सबको मेरी तकरीर सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका यहाँ बैठना बाई से बरकत है और इनको बैठने का भी सवाब है। मौजू जो मैं लेकर चल रहा हूँ ना, अल्लाह करे कि मुझे याद रहे। अब उधर से शोर मचेगा, इधर से शोर मचेगा, मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि तकरीर आज तक मुझसे रटी हुई नहीं हुई। मैं जितनी तकरीरें करता हूँ वो तकरीर मजमे से चिपक के करता हूँ। मजमा मेरी तरफ मुतवज्जे रहता है और मौजू के हवाले से और उसके ताल्लुक से मैटर ज़हन में आता रहता है, बातें आती रहती है, मैं बोलता हूँ। समझ रहे हैं? हाँ, अब तवज्जो, अब बिल्कुल मोहब्बत से सुनिएगा, और अगर कोई नहीं सुनेगा तो यकीनन अपना बहुत नुकसान करेगा। एक जुमला मोटा सा मैंने आपको बोल दिया अभी कि आप 9 टाइम की नमाजें पढ़ लो, रोज मस्जिद हरम में नमाज पढ़ो, मदीने शरीफ में नमाज पढ़ो, रोज रोजा रखो, पूरे दिन में और पूरी रात में कुरान रोजाना खत्म करो। कितना नेकी का काम है। हक मार के गए जन्नत नहीं मिलेगी। अगर कोई पूरी दुनिया का मुफ्ती कह दे तो भाई साहब जो चाहो मुझे सजा दे दो। अगर हक मार के गए तो जन्नत नहीं मिलेगी। ये 9 टाइम की नमाज है। तुम कहो कि मौलाना फिर कहाँ जाएंगी? ये काबे का हज कहाँ जाएगा? और फिर ये कुरान की तिलावत कहाँ जाएगी? ये रोजे कहाँ जाएंगे? क़याम कहाँ जाएंगे? ये सदक़े कहाँ जाएंगे? ये अल्लाह अल्लाह कहाँ जाएगी? तो वो भी सुनो, ये कहाँ जाएगा? ये सुनो कहाँ जाएगा? मैदान महशर होगा, ये हक वाले दामन पकड़ के खड़े होंगे। मौला हमारा हक नहीं दिया था इसने, मौला हम कमजोर थे, ये दबंग था। या अल्लाह इसके पैसे में भी ताकत थी, इसकी बात में भी ताकत थी दुनिया में।
जब बात पंचों में आई थी तब भी इसी किसी कही गई, जब बात केस कोर्ट कचहरी की आई तब भी यही जीत गया था। हम तो कमजोर थे, लेकिन मेरा मौला तू तो कमजोर नहीं है ना, ए मेरे रब तू तो कमजोर नहीं है ना, तू तो अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन है। रब हमारा हक दिला, रब वो है पाई पाई का हक दिलाएगा। आज दुनिया में कहता है दबंगई दिखा के, आज दुनिया में बदमाशी दिखा के कहता है और तुझसे लिया जा तो ले लेना। खुदा की कसम ये गरीब दुनिया में तो आह भर के रह जाएगा, हाँ नहीं ले सकता, मगर मरने के बाद तू देगा, तेरा बाप देगा। तेरा बाप भी अगर मार के गया होगा ना किसी का, वो भी देगा। तू इसलिए देगा कि दिलाने वाला खुदा। हक मारो यारो किसी का अगर हक आ भी गया ना तो प्यार से दो, वो ना ले तो उससे मोहब्बत से दो, जबरदस्ती दो। अगर ऐसे ना ले तो जबरदस्ती दो, भाई तेरा हक है ये, तुझे लेना है। कयामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों देखो ये किस किस का लेके आया, वो सब तो खड़े हैं ना, कितना लेके आया। अच्छा पूरा बैलेंस, वो शीट बैलेंस उन्होंने फरिश्तों ने तैयार कर रखी होती है। 2 फरिश्ते अल्लाह ने पहले ही मुकर्रर कर दिए, कांधे पे जरा पूरा तैयार तो करो इनका रजिस्टर, कितना करके आया घपला, किसका मार के आया, किसके लेके आया, तो पूरी चार्जशीट यहाँ तैयार हो गई है और मैदान महशर में बस पेश की जाए। तैयार तो यहाँ हो रही है, ये तो तैयार हो रही है, तो वहां नहीं होगी तैयार। आपका जो वहां होना सिर्फ हो गई, वहां सिर्फ पेश करना, बिल पेश किया जाए। मौला ये इतना अल्लाह फरमाएगा अब इनका दिलाओ फरिश्तों तो ये जमीन किसी की मार के गया तो वहां जमीन तो लेके नहीं जाएगा, पैसा मार के गया तो पैसा तो लेके नहीं जाएगा, फिर क्या देना है। इसकी जो नेकियां होंगी, जो नमाजें पढ़ी होंगी, हज किया होगा, कुरान पढ़ा होगा, तिलावत की होगी, सदका किया होगा, रोजा रखा होगा, कयाम होगा, रुकू होगा, सजदा होगा, इसके जितने भी आमाले सालिहा होंगे, जिनका हक मारा था उनको वो नेकियां दे दी जाएगी। ये हक दिलाया। और इस जलसे में बैठने वालों, अगर तुम्हारा हक किसी ने मार लिया और उसने नहीं दिया है तो ज्यादा गमगीन ना होना, वो मिलेगा जरूर, लेकिन ऐसी जगह मिलेगा जहां तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। महशर में जरूरत यहां से ज्यादा होगी, यहां इतनी जरूरत नहीं है मेरे भाई जितनी वहां होगी। यहाँ की तो 50, 60, 70, 80 साल जिंदगी यार गुजरी जाएगी, लेकिन खुदा की कसम वहां तो जिंदगी का कोई लिमिट और सीमा ही नहीं, तो वहां बड़ी जरूरत वहां मिलेगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला जितनी नेकियां थी सब दे दी, कर्जा अब भी रह गया। बहुत से है ना बड़े बड़े अक्लमंद बनते हैं, बहुत ज्यादा अक्लमंद हो, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों से ऐंठते हैं, लोगों से लेते हैं, बेवकूफ बनाकर यहाँ ले लिया। लेकिन अल्लाह को थोड़ी ना बेवकूफ बना सकता है, वहां देना पड़ेगा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला नेकियां सब खत्म हो गई, बांट दी, मगर कर्जा अब भी रह गया, अब क्या करें। अल्लाह फरमाएगा कि जिन जिन का कर्जा है अब उनके गुनाह इसके कांधों पे डाल दो। जिन जिन का कर्जा था उनके गुनाह इसके काहे पे डाल दो, जोर से बोलो, कांधे पे डाल दो। तो यहाँ से जो नेकियां लेके गया वो तो दे दी उनको जिनका लिया था, लेकिन इनके गुनाह भी आ गए, उनके गुनाह भी आ गए। ये जो हम चुगली करते हैं ना, गीबत जो करते हैं दूसरे की पीठ पीछे, ये भी कर्ज वाला गुनाह है। मरने के बाद ये चुगली का भी बदला मैदान महशर में इसे देना पड़ेगा।
ये भी बड़ा खतरनाक मसला मेरे भाई, और गुनाहे कबीरा है चुगली। इसे हम हल्का समझते हैं, हल्का नहीं। नबी फरमाते मरे हुए भाई के गोश्त खाने की तरह है चुगली करना। और चुगली करने वाला कितने भी सजदे कर ले, तौबा कर ले, गिड़गिड़ा ले, चुगली का गुनाह माफ नहीं होगा तब तक कि उससे माफ ना करा ले जिसकी चुगली की है। अब किस किस की चुगली की है याद भी नहीं होगा, तो क्यों ना कि हम चुगली करना ही छोड़। अरे मेरे भाइयों याद भी नहीं होगा ना हमें, तो क्यों नहीं कि हम चुगली करना ही छोड़ दें। बात है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है चुगली, छोटा गुनाह नहीं है। और ये हुकूकुल इबाद है, दूसरे का हक है। जिसको बुरा कह रहे हो ये उसका हक है। अब मैदान महशर में वो तुमसे राजी होगा तो तुम्हारी नेकियां ले लेगा। बड़ा सख्त मसला है चुगली का। हुकूक को समझो। कहते हैं हम भाई इन पढ़े लिखे से तो हम ही अच्छे। तुम अच्छे कहां से हो? तुम्हें कैसे पता कि तुम अच्छे हो? सर्दी में इस्तंजा कैसे होगा तुम्हें नहीं पता, गर्मी में इस्तंजा कैसे होगा तुम्हें नहीं पता, तुम्हें सिर्फ पाकी नापाकी का नहीं पता, तुम कहते हो हम अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? अगर तुम्हें पाकी नापाकी का नहीं पता तो तुम नापाक रहोगे, पाक भी नहीं हो सकते, अच्छे कैसे हो? खाली ज़बान से तो यजीद भी कहता था हम अच्छे हैं, फिरौन भी कहता था हम अच्छे हैं, शद्दाद भी कहता था हम अच्छे हैं, मगर अच्छे वो हैं जिसे अल्लाह कहता है कि ये अच्छे हैं। अच्छे वो हैं जिसे अल्लाह कहता है। बात समझ रहे हैं आप? आपने सुना होगा, मैं वाकया नहीं सुनाऊंगा मगर इशारा करूंगा। सारी तवज्जो फरमाया, आप लोग मुकम्मल तवज्जो करें आज, क्योंकि मेरा मौजू खुशक है ये। और खुशक मौजू में जो है ना, बड़ा दिल वाला ही बंदा रुकता, कलेजे वाला ही रुकता है। हमें तर जो मौजू होता है ना जरा, तो उसमें नमक मिर्च वाला जो होता है ना, तो वो आदमी खाली मुली भी बैठा रहता है। लेकिन ऐसे मौजू में ना शैतान नहीं रुकने देता। शैतान को पता होता है इसने रुक लिया तो इसकी तो यार आखिरत बन जाएगी, ये मौलवी तो इसको यार आखिरत संभालने में लग गया, चलो उठा के लेके चलो। किसी को सर्दी के बहाने से, किसी को इस्तंजा के बहाने से, किसी को किसी बहाने से, मगर आज लाहौल पढ़ देना और अपने दिल से कह देना आज नहीं जाऊंगा। रूह की ग़िज़ा तो आज के जलसे में मिली है, आज नहीं जाता। गौसे आदम के अब्बू ने जो सेब बहता हुआ खाया था, क्या वो बेवकूफ थे जो 12 साल तक बाग रखाया था बदले में? आप मुझे बताएं। और एक बात और सुन रहे, मुफ्ती आने के नाम बैठे। आज एक आपको और बात बताऊंगा। जो गौसे आदम के अब्बू जी ने सेब खाया था वो जायज था खाना उनके लिए। अगर जाकर के माफी नहीं मांगते और अगर 12 साल तक बाग नहीं रखाते तो शरई एतबार से जायज था। फिर क्यों किया? तो फतवा ये कह रहा जायज है, मगर तकवा ये कह रहा कि जायज नहीं। कभी कभी फतवा इजाजत दे देता है, मगर तकवा उसकी इजाजत नहीं देता। जैसे फतवा ये है, आप खाना खा रहे हो कहीं जंगल में और आपके पास में पानी नहीं, आपने खाना खाया, लुकमा अटक गया आपके मुंह में, अब मर जाओगे आप। अब किसी के पास शराब है तो इतनी शराब पीना जायज है फतवे की रोशनी में जितने से वो लुकमा नीचे चला जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि पानी है नहीं आपके पास। लेकिन तकवा अब भी यही कह रहा है कि इसे हाथ ना लगा तो बेहतर है, क्योंकि वो सेब मिल्कियत से खारिज हो चुका था। मेरा साबुन है, मैंने लगाया, घिसते घिसते उसकी किरच रह गई, फिर क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं, तो वो मिल्कियत से हमने खारिज कर दिया। अब अगर किसी ने उठा के उस किरच को इस्तेमाल कर लिया तो उसके लिए जायज है, मिल्कियत से खारिज कर दिया था। मैंने चना लाया, चना फटका, अब उस फटकन में छिलकों में 2-4 चना का चला गया, चला ही जाता। अब वो मैंने छिलके बाहर फेंक दिए, किसी ने बीन के वो चना खा लिया, जायज है, इसलिए कि मैंने मिल्कियत से छिलकों के साथ खारिज कर दिया। बात समझ में आ रही है? मैंने आपसे भूसा खरीदा,
लेकिन कोई ऐसा भूसा नहीं जिसमें कि थोड़ा बहुत गेहूं ना हो। मैंने रकम दी है भूसा की, गेहूं की नहीं दी। लेकिन जो गेहूं है वो जायज है, इसलिए कि उसने मालिक ने उस गेहूं को पहले ही मिल्कियत से खारिज कर दिया था। उसे पता है भूसे में जो भी है वो भूसा के साथ। जो बाग से सेब गिर के आया था वो बाग के जो दरख्त थे उसकी शाखें दरिया में थी। उन्हें पता था जो गिरेगा दरिया में वो मेरा है ही नहीं, चला ही जाएगा। उन्हें ना मिलना ना फिर मिलना। यार एक बात बताओ, दरिया में सेब गिरा, सुबह उठ के देखेंगे तो वहीं रुका रहेगा। वो तो यार 10 किलोमीटर आगे पहुंचा होगा, तो वो तो उनको मिलना नहीं है। हाँ, जो जमीन पे गिर गया बाग की वो उनका, वो वहीं रहे। बात समझ में आ गई? लेकिन ये तकवा है। नहीं नहीं, मैंने सेब खा लिया है, माफी करा के मानूंगा। वो जलसा में आने वाला एक हम है। कहीं बगैर दावत के हम खाना भी खा लिया करते। क्या बात, खा लेते जी जाते कैसे जायज हो जाएगा? मुझे बताया मंजर इस्लाम से एक फतवा निकला। हुजूर अल्लामा आकिल साहब क़िबला मेरे उस्ताद मोहतरम और दीगर मुफ्तियाने किराम ने कहा जो अफ्तारी जाती है मस्जिद में रोजादारों के लिए, बगैर रोजादार उसको नहीं खानी, इसलिए कि वो रोजादार के लिए गई है। अगर हाँ उसकी नियत ये है कि रोजादार और बगैर रोजादार सब खाएं तो अलग बात है, लेकिन अगर रोजादार के लिए इफ्तारी है तो रोजादार ही खाएगा। हमने देखा है, नाम है इफ्तार पार्टी और खाते हैं बगैर। हक बात। मैंने खुद देखा नेताओं की इफ्तार पार्टी में, वो नेता जाते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी रोजा नहीं रखा। मैंने देखी मुलायम सिंह की इफ्तार पार्टी, रखा होगा कभी रोजा? बताया। और यानी कितने नेता बता रहा हूं? खुदारा अल्लाह से डरो यार, किसे धोखा दो? क्या अल्लाह नहीं जानता कि तू किसकी रोजा पार्टी करा रहा? तू दिखावे कर रहा है। अरे अल्लाह से क्या खौफ बिल्कुल खत्म हो गया? कान खोल करके सुनो, जिस पे तेरा हक नहीं है वो एक लुकमा भी अपने हलक से नीचे ना उतरने दे जिस पर तेरा हक नहीं है। सुभान। कान खोल करके सुने। साबिर अलाउद्दीन कलियरी ने 12 साल तक नहीं खाया। कितने साल? कलियर भी खूब जाते हो, साबिर भी खूब करते हो, लेकिन अगर अपने गांव से निकलोगे आदिलपुर से कहीं ईख नजर आ गई तो गन्ना भी तोड़ लेते हो बगैर इजाजत। जी। और तोड़ के खा के और फिर सोचते हो कि यार ये तो खाने की चीज थी, पीने की चीज थी। अल्लाह की कसम, खाने की हो, पीने की हो, ओढ़ने की हो, बिछाने की हो, किसी का भी माल हो, बगैर इजाजत तूने लिया है तो हराम है, हराम। बात समझे आप? और जलसे में आने वालों, बुजुर्गों का हाल सुनो, बुजुर्गों की जिंदगी पे जरा नजर डालो। जिस पर हक नहीं, फाकों पे फाके हो रहे हैं। मगर खुदा की कसम कभी हाथ नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया। हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर शादी होती है ना तो कितने लोग बगैर दावत के ही चले जाते हैं। ना जाया करो यार, ना जाया। और एक बात और सुन लो आप, अगर कोई ये कहे ना यार मेरी दावत है मेरे साथ चल, मैं हूं तो कहना तेरी दावत है मेरी नहीं है। सही बात, हक बात। तेरी है मेरी नहीं है। यार तू तो मेरा दोस्त है, मैं हूं ना। हाँ तू है मेरा दोस्त है, लेकिन जब तूने मुझसे दोस्ती की थी और मैंने तुझसे दोस्ती की थी तो खाने की जिम्मेदारी शादी वाले ने थोड़ी ली थी। सही बात। दोस्ती मेरी है, दोस्ती तेरी है। इस गरीब ने थोड़ी ना जिम्मेदारी ली थी कि दोस्ती तुम करो, खाना मैं खिलाऊंगा। मैं अपने पैसे से खिला सकता हूँ, लेकिन अपने कार्ड पर तुझको खाना खिलाना गारतगरी कराना। ना जाओ ना, और खाने पीने के मामले में तो जितना हो सके एहतियात बरतो, इसलिए कि जो खाना खाओगे उससे खून बनेगा। हराम का लुकमा खाओगे तो क्या खून हलाल का बनेगा? सही बात। भाई जरा बात बताएं मुझे, जब लुकमा हराम का खाएंगे तो खून भी तो हराम का ही हुआ ना जी। वो जो हराम का खून नसों में दौड़ रहा है वो मस्जिद में क्यों रुकने देगा? सही बात। अरे भाई वो कुरान की तिलावत में क्यों मजा लेने देगा?
वो अच्छे कामों में तुझे क्यों जाने देगा? वो तो डांस पार्टियों में लेके जाएगा, बुरे कामों में लेके जाएगा, हराम कामों में लेके जाएगा, गलत तरीकों पे तुझे चलाएगा। क्यों? जैसा खून होता है वही रहता है, बदबू का कीड़ा खुशबू में मर जाता है, खुशबू का कीड़ा बदबू में मर जाता है।